जी नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं बिहार टुडे न्यूज। बता दें, जम्मू जिला के प्राकृतिक की गोद में सिद्धेश्वरी गांव में वृद्धा आश्रम का किया गया शिलान्यास। लाइफ केयर सेंटर के संस्थापक और उनके डायरेक्टर और कई समाज सेवियों ने लिया शिरकत। क्या कुछ कह रहे हैं? या कहीं न कहीं समाज में एक तरह से क्या कह सकते हैं सर, कैसा लग रहा है आपको? ये सब्जेक्ट जो हमें मिला वो वृद्धाश्रम का था और आने वाले समय में जिस तरह से हमारा समाज विकसित हो रहा है, पश्चिमी सभ्यता का प्रादुर्भाव हो रहा है और संतान अपने पिता के प्रति, बुजुर्गों के प्रति जिस तरह से कर्तव्य परायणता से दूर हो रहा है, वैसी स्थिति में ये तो बुजुर्गों के लिए एक औषधालय है और समय की मांग है। चूँकि जब तक पतन अपने उत्कर्ष को प्राप्त नहीं करता तब तक उत्थान होता नहीं है। इसलिए पश्चिमी सभ्यता अभी दम तोड़ने वाली है नहीं। ऐसी स्थिति में समाज की इतने बौद्धिक वर्ग मिल कर के डॉक्टर परवेज के साथ जिस तरह का फैसला किया है, उसके लिए कोई भी शब्द कम पड़ेगा। अति सराहनीय। कुछ संस्कारों की कमी रह गई है क्या, जो आज अनाथालय की जरूरत पड़ गई या फिर वृद्धाश्रम की जरूरत पड़ गई? ये डिटोरिएशन तो बहुत पहले शुरू हो गया है, आग तो बहुत पहले लग गई है, हम तक देर तक पहुंच रहा है। इसलिए मैंने कहा कि जब तक पतन अपने मंजिल तक नहीं पहुंचेगी तब तक वो अपना ये तब बीच में है, एक मैकेनिज्म है। ये इस तरह के प्रयास इस सोशल फ्रेम को के लिए एक मैकेनिज्म है। जैसे कहते मरता क्या नहीं करता, तिनके को डूबते को तिनका का सहारा। तो हम तो एक गिलहरी प्रयास जो इन्होंने किया है, यदि इस तरह के प्रयास की एक हवा चल जाए तो बहुत अच्छा हो जाए। और गिव सर्व लव तो ये जीवन का मिशन होना चाहिए। इन्होंने अपने बेशकीमती समय निकाल के और वृद्धाश्रम के नींव रखने में अपने जो अहम योगदान दिए हैं, उसके लिए मैं इनको कोटि कोटि नमन करता हूं। और सबसे सराहनीय जो आज का इस कार्यक्रम का वृद्धाश्रम के लिए जो सबसे सराहनीय और सबसे योगदान, सबसे योग जो बातें हैं, वो डॉक्टर परवेज साहब के जहन में न जाने खुदा ने कौन सा ऐसा इनको किस घड़ी में किस समय इनके जहन में वो बातें डाल दी, जो आज मूल रूप से वृद्धाश्रम के रूप में आज का नींव डाला गया, आज का शिलान्यास किया गया। मैं फिर से तहे दिल से भाई परवेज, डॉक्टर परवेज साहब का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। स्वामी जी ने बहुत अच्छे सीख, बहुत अच्छे बातें स्वामी जी के मुख से बोला गया, उसके आगे बोलने का कोई शब्द ही नहीं हमारे लिए जो मैं स्वामी जी के बात को नज़रअंदाज करके या ओवरटेक करके कुछ बात बोल सकूं। इसके लिए मैं फिर से स्वामी जी का धन्यवाद देता हूं। और सिद्धेश्वरी ऐसे दूर सुदूर गांव में इस तरह का वृद्धाश्रम का होना अपने आप में सूरज को दिया दिखाने के कहीं न कहीं बराबर है। गांव में आकर आपने आज वृद्धाश्रम खोल रहे सर। एक माँ अपने 4 बच्चों को बचपन में खिलाने और पिलाने का काम करते हैं, जब वृद्धा हो जाते हैं तो वृद्धाश्रम में क्यों भेजते हैं? देखिए, सबसे पहली बात है कि आजकल का लोग वेस्टर्न कल्चर, मेरे गुरुदेव ने भी कहा है कि वेस्टर्न कल्चर इतना हावी हो गया है कि जो नई बच्चियां आ रही हैं घर में, वेस्टर्न कल्चर में जो हालात बन गए हैं कि एक दो नहीं, मैं सैकड़ों उदाहरण देना चाहूँगा। मैं स्वामी जी को बताना चाहूँगा और अपने तमाम अभिभावक को कि 122 लिस्ट हमारे पास आ गई है जो वृद्धाश्रम के लिए है। डॉक्टर परवेज कहीं न कहीं आपने समाज के दर्द को समझा, समाज के नब्ज को पकड़ा, आने वाले कल को पकड़ा, तभी तो आप आज तमाम वीआईपीओं से आज तरफ नींव रखवाई। एक सर्वे के हिसाब से इस क्षेत्र में 22% लगभग लोग ऐसे हैं कि जो इधर उधर लेकर खाते हैं। मैंने ये भी कहा है, अपील में भी मैंने कहा है कि इस अपील में आप देखेंगे कि 22% लोग समझ लिए कहीं दूसरे के घर में। अब तो कमाई है नहीं, चूँकि वृद्धा शरीर से काम होता नहीं है, तो हम लोगों ने एक निर्णय लिया है। हम लोगों ने लगभग ज़मीन वगैरह सब एक्वायर कर लिया है। अब अपने अभिभावक का इंतज़ार में है। अभिभावक ताज्जुब होगा, अभी बहुत खुशी की बात है कि बसंत बहार की तरफ से 51,000 रुपया का राशि इस वृद्धाश्रम को दिया गया। मैं उनको बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा। और यहाँ हैं हमारे अभिभावक बहुत हैं, डीशू भाई हैं, हमारे विधायक जी हैं, बहुत से लोग ऐसे हैं कि जो समझ लीजिए कि अगर चाहें तो इसके ये पर हो सकता है। और आप बाकायदा इस ये कि मेंबर रहें, आप इसको कैसे चलाएं, गाहे बगाहे आएँ
और आकर उन गरीबों के लिए करें। और मैं अपील करना चाहूँगा कि आपके चैनल के माध्यम से, चूँकि ये लगातार काम चालू रहेगी, काम रुकेगी नहीं, क्योंकि 1 महीने में हम लोग काम चालू कर देंगे, माने इधर काम चालू हो जाएगी, कल से ही काम चालू हो यहाँ के जाएगी। ग्रामीण लोग आपको गांधी के रूप में जानने लगे, क्या कहना? बात यह है कि कभी ज़माने में आतंक की बोलबाल थी। अरे मैं तो ये भी कहूँगा, खुले मन से कहना चाहता हूँ कि वो भी मेरे समाज के एक पार्ट हैं। जो मेरे नक्सल भाई हैं, वो भी हमारे ही भाई में से हैं, हमारे ही समाज से हैं। वो क्या है कि थोड़ी सी हट गए हैं। मैं पूरी प्रयास कर रहा हूँ, हमारी पूरी टीम प्रयास कर रही है कि आप लोग मुख्यधारा में, आज उन्हीं की देन है। मैं आपको बताऊं, पूरी क्षेत्र हमको समझ लिए सहयोग किया है, तब यहाँ वृद्धाश्रम हो रही है। सर वृद्धाश्रम खोलने से बीज को नष्ट होना पड़ता है, समझे कि नहीं? वो फल तो नष्ट हो गया, उससे जो बीज निकला है इस जंगल में छींट दिया गया है, वो आगे चल करके अंकुरित होगा, पल्लवित होगा, पुष्पित होगा और उसको फिर आप देख सकेंगे। इसी उम्मीद में हम लोग यहाँ पर आए हुए हैं। धन्यवाद। रखी गई तमाम लोगों ने, आप लोगों ने रखा है सर, क्या कुछ लग रहा है? देखिए, इसकी आवश्यकता तो लोगों को शहरों में बहुत पहले से महसूस हो रही थी। गांव में भी इसलिए अब आवश्यक हो गया ना कि अधिकतर लड़के बाहर काम करने चले जा रहे हैं, इसलिए घर में देखने वाला उनका नहीं रहता है। तो जो वृद्ध लोग हैं वो कहाँ जाएंगे, उन्हें तो गांव में ही रहना है। एक बहुत बड़ी समस्या है अनएम्प्लॉयमेंट, लोकल अनएम्प्लॉयमेंट की वजह से ये सब सारी चीज़ें। पहले गाँव में वृद्धाश्रम की ज़रूरत नहीं होती थी, बूढ़ों के लिए गांव ही स्वर्ग हुआ करता था, क्योंकि वहाँ सारे लोग मिलते थे, बड़ा परिवार रहता था, सारे नाता नाती पोता पोती सबके बीच में उन लोगों का समय बीत जाता। लेकिन अब वो समय हो गया, एक छोटा परिवार हो गया, दूसरा की पलायन हो रहा है। इसके लिए आवश्यक है कि ये संकल्प, राम जी ने कहा कि बहुत बड़ा संकल्प है, लेकिन प्रभुपाद जी एक प्रयोग धर्मी आदमी हैं, बहुत तरह के एक्सपेरिमेंट करते हैं, बहुत तरह का विरोध होता है उनका, लेकिन वो छोड़ते नहीं हैं। तो ये मुझे लगता है कि वो चला लेंगे। थैंक यू।